वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे, बायोग्राफी ऑफ एमिली डिक्सन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। हम बात करेंगे कि जो एमिली डिक्सन थी उसने अपना जो वर्क है वो कब लिखना स्टार्ट किया। एमिली डिक्सन ने अपना जो वर्क लिखना स्टार्ट किया वो 19th सेंचुरी में उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन एमिली डिक्सन जो थी ना, उसने अपनी लाइफ में जो वर्क है ना ज़्यादा पब्लिश नहीं किए। उसकी जो ज़्यादातर वर्क है ना वो पब्लिश हुए थे जब उसकी डेथ हो गई थी। उसकी जो सिस्टर थी लेविना, उसने जो अपनी सिस्टर की जो जितनी भी पोएम्स थी ना उनको पब्लिश करवाया था। जो एमिली डिक्सन है ना वो पैदा कब हुई थी, उसकी बर्थ हुई थी 10 दिसंबर 1813 में। यूएसए में उसकी बर्थ हुई थी। और वो क्या थी, उसका ऑक्यूपेशन क्या था, वो एक पोएट थी। अगर हम उसकी फैमिली के बारे में बात करें तो जो उसके फादर थे ना, उनका नाम था एडवर्ड डिक्सन और उसके मदर का नाम था एमिली नॉरक्रॉस डिक्सन। वो एमिली डिक्सन जो थी ना वो तीन बहन भाई थे, ऑस्टन, लेविनिया एंड एडवर्ड। जो ऑस्टन थी ना वो सबसे बड़ी बहन थी, फिर उसके बाद लेविनिया थी, फिर उसके बाद एडवर्ड थे। जो एमिली डिक्सन का राइटिंग स्टाइल था, पोएटिक जो स्टाइल था, वो बहुत ही यूनिक था। वो बहुत ही कंसाइज तरीके से लिखती थी। और उसने अपनी जो राइटिंग है उसमें क्या किया, एनिग्मेटिक स्टाइल का यूज़ किया, जिसमें उसने एक्सप्लोर किए थीम्स ऑफ डेथ के बारे में उसने एक्सप्लोर किया, लव के बारे में उसने अपनी जो राइटिंग है ज़्यादातर उसमें लव के बारे में बताया, नेचर के बारे में बताया और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया। एमली एमली जो डिक्सन थी ना, वो क्या समझा जाता था कि वो एक ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट है, जो कि क्या करती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करती थी। जो उसके जो डिक्सन है ना, उसके जो लार्जली जो वर्क उसने अपनी लाइफ में लिखे ना, वो अननोन थे उसके लाइफ टाइम में, वो पब्लिश नहीं हुए थे। सिर्फ जो उसके हैंडफुल जो उसका वर्क था ना, सिर्फ उसकी लाइफ में वही पब्लिश हुए। और जब उसकी डेथ होगी, उसको एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी जल्दी डेथ हो गई, एट द एज ऑफ 55 उसकी डेथ होगी। तो उसकी जो सिस्टर थी ना लेविनिया, उसने उसकी ना जो पोएम्स थी ना उसकी एक्सटेंसिव कलेक्शन को डिस्कवर किया एमिली की, जो कि उसने अपनी लाइफ टाइम में लिखी थी। फिर उसने क्या किया, उसको पब्लिश करने का क्लेम किया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन का जो वर्क है उसको पब्लिश करूँगी ताकि मेरी बहन का नाम हो। तो इस तरह से जो एमिली थी ना उसने अपनी लाइफ स्पेंड की थी। जो एमिली का अगर हम ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें तो एमिली जो थी ना उसकी जो जितना भी वर्क था ना उसको लेके बहुत ज़्यादा जो स्कॉलर्स हैं ना उनमें डिबेट चलती रही है कि जो एमिली का जो वर्क था ना उसको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में लाया गया। और उसने अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक काम नहीं किया, उसने 9 to 5 जॉब्स की थी अपनी लाइफ में। और जो उसने अपनी लाइफ टाइम में जो वर्क किए थे, उसने वो एक रिक्लूसिव पोएट भी थी, जिसमें उसने अपनी घर में रहते हुए उसने अपने घर के हाउस होल्ड का भी काम किया। तो साथ साथ उसने अपनी राइटिंग को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा। उसने अपने लाइफ टाइम में क्या किया, 1800 पोएम्स उसने एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर करने के बाद उनको लिखा, लिखने के बाद उसमें जो उसने थीम्स दिए अपनी लाइफ को देखते हुए, उसमें डेथ, लव, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसने थीम्स लिखे मोस्टली। एमिली डिक्सन क्या थी, वो एक राइटर भी थी, वो होम मेकर भी थी, एक गार्डनर भी थी। उसको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से वो अपना काम ख़त्म करने के बाद वो मोस्टली अपना जो टाइम था वो गार्डन में स्पेंड करती थी, नेचर को एक्सप्लोर करती थी। फिर उसके बारे में एक इमेजिनरी माइंड में क्रिएट करके उस पे ऊपर चीज़ें लिखती होती थी कि किस तरह से जो नेचर है वो हमें अट्रैक्ट करती है। वो होम मेकर भी थी, वो क्या करती थी, अपने जो पूरा घर है ना उसको क्या करती थी, मैनेज करती थी, अपनी फैमिली की खुद केयर करती थी। वो खुद रिस्पॉन्सिबल थी अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि उसकी जो मदर है ना उसकी डेथ हो गई थी जब जो एमिली ना बहुत छोटी थी। तो उसकी मदर की डेथ होगी तो उसके बाद अपने उसने पूरे घर का उसने ही सारा काम जो है ना अपने सर पे ले लिया। एज अ राइटर जो एमिली थी ना, वो क्या करती थी कि उसने बहुत अनलिमिटेड पोइट्री लिखी।
उसने बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखे अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, और जो लेटर्स थे ना वो एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स देते थे ह्यूमंस लाइफ के ऊपर, कि किस तरह से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके तो ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या करती थी, इंसाइट देती थी, नज़र डालती थी, और अपनी लेटर्स के ज़रिए अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करवाती थी एमिली डिक्सन। अगर हम एमिली डिक्सन की अर्ली लाइफ से हम उसकी डेथ तक बात करें, तो जो एमिली डिक्सन थी ना वो पैदा हुई थी 10 दिसंबर 1830 को अमहेरेस्ट में पैदा हुई थी, जो कि क्या है, एक यूएसए की सिटी है, वहाँ पे पैदा हुई थी। उसके जो फादर थे एक लायर थे, और उसके बाद वो क्या थे, उसके फादर एक यूएस का जो मेंबर है ना, हाउस में मेंबर थे यूएस के, वो क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे चीज़ों को, क्योंकि वो कॉलेज में थे, तो वो एज अ मेंबर ऑफ द यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी थे। एमनी जो थी ना वो मिडिल चाइल्ड थी, उसके जो फादर सॉरी उसका जो ब्रदर था ना वो ओल्डर था, और जो उसकी सिस्टर थी लवीनिया वो यंगर सिस्टर थी। अगर हम उसकी एजुकेशन के बारे में बात करें, तो जो एमली थी ना उसने अपनी जो अमहेरेस्ट एकेडमी है ना वहाँ से उसने क्या किया, वहाँ इनरोल किया। इनरोल करने के बाद उसने फीमेल सेमिनार में जो ना उसने अटेंड किए, और 1847 में उसने वहाँ से अपनी एजुकेशन की कंप्लीट की। जिसके बाद क्या किया, शी स्टेड फॉर अ ईयर सिटिंग होम सिकनेस एंड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द करिकुलम। उसके बाद वो बीमार हो गई, तो उसने बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ पेश की, तो उसमें उसका इंटरेस्ट जो है ना वो कम हो गया स्टडी के लिए, तो वो मोस्टली घर में ही टाइम स्पेंड करती थी। फिर जब वो बीमार हो गई, तो वो जब घर अपने वापस आई माउंट होलेको में, तो जो एमिली थी ना वो अपनी फैमिली को क्या किया, अपनी जो था ना लीड करना उसने स्टार्ट कर दिया। वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा, बहुत रेयर ही था कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं जाती। वो मोस्टली टाइम जो ना घर में स्पेंड करती, और जब वो घर में टाइम स्पेंड करती थी ना उसी दौरान उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ रीडिंग में, राइटिंग में, और गार्डन वगैरह की देखने में, कि उसको गार्डन में इंटरेस्ट, नेचर में इंटरेस्ट उसका बिल्डअप हुआ, तो उसने रीडिंग और राइटिंग भी उसी लाइफ टाइम में स्टार्ट की। और जो एमिली थी ना उसका वर्क इतना अच्छा था कि जो राइटर्स है ना उनके आपस में डिबेट हो जाती है उसके वर्क को लेके। एमिली जो थी ना उसका ने क्या किया था, अपनी अर्लीस्ट जो उसकी थी ना लाइफ, उसमें 1815 में उसने क्या किया, एज अ टीनेजर लिखना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद 1816 में ना उसने अपनी जो राइटिंग थी ना उसको प्रोफिलिकली क्या कर दिया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जिस दौरान उसने 1800 पोएम्स लिखी थी अपनी लाइफ टाइम में। अगर हम उसकी पब्लिकेशन के बारे में बात करें, तो जो उसकी लाइफ में थी उसने लाइफ टाइम में कोई पब्लिकेशन नहीं की। उसके बाद उसकी जब डेथ हो गई तो उसकी जो सिस्टर थी लवीनिया उसने उसकी पब्लिकेशंस की थी। तो उसकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी एमिली डिकिंसन की पोएम्स की, तो वो पब्लिश हुई थी 1819 में। तो उसके बाद जो एमिली डिकिंसन थी ना उसको बहुत ज़्यादा क्या किया, तरक्की मिली। उसका जो नाम है आज तक जो अमेरिकन पोइट्स है ना उनके नाम, जितने भी अमेरिकन जो फेमस पोइट है ना उनके नाम में एमिली डिकिंसन का नाम जो है ना अभी तक जाना जाता है। एमिली डिकिंसन ने अपनी लाइफ में जब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, तो वो फिर 1886 में उसकी मई 15 में डेथ हो गई। उसकी तब एज थी 55 उसकी एज थी। तो उसको क्या थी, उसको एक ना डिजीज़ थी, ब्राइट्स डिजीज़ थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आई, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ जब हो गई तो वो उसकी जो पोएम्स थी ना उसका जो वर्क था ना उसको फिर पब्लिश नहीं था किया गया। तो जिस वजह से क्या किया, उसके बाद जो थी ना एमिली उसके वर्क को क्या पब्लिश किया गया, और बहुत ज़्यादा जो न्यूमरस लैंग्वेजेस थी उनमें उसको ट्रांसलेट किया उसके वर्क को। और जो जितने भी अराउंड द वर्ल्ड स्कॉलर्स हैं ना वो उसके एमिली के वर्क को ज़्यादातर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उन पर डिबेट करते हैं। एमिली ने जैसे कि अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क लिखे, उसने पोइम्स के बारे में लिखा, उसने लेटर्स पे लिखा, लेटर्स लिखे, इन सब चीज़ों पे उसने काम किया। लेकिन उसकी जो लाइफ में जो मोस्टली फेमस जो वर्क थे वो थे बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, सेकंड था होप इज़ द थिंग विद फीदर्स, थर्ड वन इज़ द वाइल्ड नाइट्स,
एंड फोर्थ वन था आई एम नोबडी हु आर यू। ये जो थे ना, ये सारी जो जितनी भी पोएम्स थी ना, वो एमिली की बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है अपनी लाइफ की। उसने बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर किया था नेचर के बारे में, लव के बारे में, कि किस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो अट्रैक्ट करती हैं, किस तरह से हमें डीप डाउन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। तो इस तरह से उसने अपने वर्क में ये सारा एक्सप्लोर किया था।